हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल या पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल। आप किसी का भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो और आप लोग का फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत आ रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप लोग साइज करके अपलोड कर सकते हो। तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आप लोग का कि आप लोग देखो, अलग अलग मैं वीडियो नहीं लाने वाला हूँ, सबका ये सेमी प्रोसेस है। सेमी प्रोसेस करके अपलोड करना है। चाहे आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप कर रहे हो या पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल वाला अप्लाई कर रहे हो या पैरामेडिकल इंटरमीडिएट वाला आप लोग अप्लाई कर रहे हो, सबका सेमी प्रोसेस है। आप यही वीडियो देख के टोटल तीनों जिसका आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आप यही प्रोसेस देख के आप लोग फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। फिर ये नहीं अलग अलग सर्च कर रहे हो आप लोग कि पॉलिटेक्निक का फोटो कैसे अपलोड करेंगे, पैरामेडिकल का कैसे अपलोड करेंगे। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, पूरा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, बट क्योंकि बहुत चीज मांगा गया है फोटो में, आप लोग का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ में रीनेम भी करना होगा आप लोग को, विड्थ हाइट भी सेट करना होगा, साथ में फोटो के ऊपर आप लोग का नाम और डेट ऑफ फोटो, मतलब फोटो खिंचवाने का जन्म मतलब तिथि देना आप लोग को। तो बहुत चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो पूरा वीडियो देखोगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। यदि थोड़ा 1-2 मिनट वीडियो देख के यदि छोड़ देते हो तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, और कुछ यदि गलत आप लोग अपलोड कर देते हो तो आप लोग का फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग को क्या क्या चीज ध्यान रखना होगा। पहला चीज आप लोग को देखो, यहाँ क्या बताया गया, आप लोग को जूम कर लेते हैं हम। तो पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में आप लोग का खींची गई पासपोर्ट आकार का आप लोग का रंगीन फोटो, जिसमें आप लोग का क्या है, दोनों कान आप लोग का, ठीक है, दोनों कान दिखना चाहिए। 80% चेहरा यदि इस बात करें साफ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग का। अब देखो, यहाँ बताया गया फाइल का नाम यदि बात करें, मतलब रीनेम जो होता है, फाइल नेम जो होता है, अभ्यर्थियों के नाम का पहले 2 अक्षर और अंडरस्कोर फोटो होना चाहिए। अभी बात करेंगे ये कैसे करोगे। और प्रारूप की बात करें, फॉर्मेट की बात करें, तो आप लोग का एक ही फॉर्मेट रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। साइज आप लोग का क्या रहना चाहिए फोटो का, 10 से 300 केबी के बीच रहना चाहिए, 10 से 300 केबी के बीच रहना चाहिए। ये साइज हो गया। साथ में आप लोग का देख पा रहे हो, विड्थ भी सेट करना होगा आप लोग का। विड्थ में आप लोग का देख पा रहे हो, चौड़ाई मतलब विड्थ आप लोग का कितना होना चाहिए, 200, और हाइट आप लोग का कितना होना चाहिए, 250 होना चाहिए, ठीक है। ये तो ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे, जब आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे और पेज नंबर 13 पे आओगे, ठीक है, 13 पे यदि आओगे, हाँ 13 पे आओगे, तो यहीं पे आप लोग को देखने को मिलेगा फोटो कैसे अपलोड करना है। तो फोटो आप लोग को ध्यान रखना, जो फोटो अपलोड करोगे व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो तो होना ही चाहिए। पहला चीज, व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो होना चाहिए। फोटो के ऊपर आपका नाम क्या रहना चाहिए, आपका नाम रहना चाहिए। और फोटो खिंचवाने की तिथि मतलब डेट ऑफ फोटो, ठीक है, डेट ऑफ फोटो, या डायरेक्टली भी डेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेट होना चाहिए जब फोटो क्लिक कराए होंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे मतलब तिथि दोगे, जो यहाँ पे डेट दोगे, 1/1/2025 से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब 1/1/2025 के बाद का आप लोग का डेट रहना चाहिए। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। फोटो के ऊपर आप लोग यदि ऐसे अपलोड कर देते हो विदाउट नाम और डेट ऑफ फोटो लिख के, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये बात करेंगे कैसे कर सकते हो, तो इतना चीज आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखो, सिग्नेचर की बात करते हैं। तो देखो, अब सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर में भी आप लोग को बताया गया है। अब देखो, सिग्नेचर में आप लोग का ये इंग्लिश सिग्नेचर है, ये आप लोग का हिंदी सिग्नेचर है, जो कि साइज आप लोग का बता। देखो, पहले रीनेम क्या करोगे आप लोग सिग्नेचर वाले केस में, आप लोग का नाम का मतलब पहले नाम का 2 अक्षर, या आपका जो भी नाम हो, आप लोग का जो नाम हो, समझ लो दीपक नाम आपका, DI दे दिए, यहाँ पे अंडरस्कोर दे दिए। फिर आप लोग को ये लिखना है इंग्लिश सिग्नेचर। अभी मैं करके बताऊंगा, आप लोग को इजिली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। फॉर्मेट आप लोग का जेपीजी रहेगा, 5 से 50 केबी के बीच रहना चाहिए। सेम टू सेम आप लोग का हिंदी सिग्नेचर का भी आप लोग का उम्मीदवार का नाम का पहले 2 अक्षर, ठीक है, और अंडरस्कोर हिंदी सिग्नेचर, ये आप लोग का रीनेम होना चाहिए, फाइल नेम होना चाहिए। प्रारूप आप लोग का जेपीजी रहेगा, 5 से 50 केबी के बीच रहेगा। और दोनों ही केस में, सिग्नेचर वाले केस में विड्थ में आप लोग को 300 रखना है और हाइट आप लोग का 100 रखना है। ये होना चाहिए, तभी आप लोग का फुलफिल अपलोड होगा। कुछ भी आप लोग यदि छोड़ देते हो तो आप लोग का अपलोड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करोगे। और मैं आप लोग को 2-3 तरीके बताऊंगा, ठीक है। और बाद में यदि आप लोग कर रहे हो और आप लोग का क्वालिटी कम जा रहा है, तो कैसे उसका क्वालिटी बढ़ा सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख पा रहे हो, एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आना है। पहला काम क्या, आप लोग को व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो यूज करना है, पासपोर्ट साइज फोटो यूज करना है, और इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे कैसे आओगे, सिंपली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली आप क्लिक करना और आ जाओगे। और यहाँ पे सिलेक्ट में दिएगा, आप लोग का अपना फोटो यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करना है। और आप लोग अपना फोटो जहाँ रखे होंगे, अपना फोटो आप लोग जहाँ रखे होंगे, ठीक है, जैसे इस तरह से आप खोज लेते हैं हम जहाँ रखे होंगे, ठीक है। देखो जहाँ रखे होंगे, जैसे कि ये फोटो, इसको हम करके दिखाते हैं। सिंपली यहाँ सेलेक्ट करोगे आप लोग इस तरह से। पहला काम क्या, आप लोग का व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो देना है और सेलेक्ट करना है इस तरह से। यदि आप लोग का फोटो यदि व्हाइट बैकग्राउंड का नहीं है,
तो अदर बैकग्राउंड को भी कन्वर्ट करके कैसे अपलोड करोगे इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले जिनका व्हाइट है सिंपली व्हाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करोगे, इस तरह का सेलेक्ट होगा तो आपको इसको फुल एरिया में जो आप लोग का है एरिया फोटो का वो सिलेक्ट कर लेना आप लोग को, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर लेना। करने के बाद क्रॉप एंड नेक्स्ट दिखेगा, सिंपली यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे कैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखने को मिलेगा नेम ऑफ द इमेज। तो आप लोग का जो नाम है आप लोग का अपना आपका जो नाम है, ठीक है, हम लिख लेते हैं रोहित। इस तरह से आप लोग का जो नाम है फोटो के ऊपर आप लोग का नाम होना चाहिए, इस तरह से आप लोग लिख लेना है, ठीक है। और आप लोग का डेट ऑफ इमेज, आप लोग का डेट कौन सा देना है, 1/1/2025 के बाद का डेट दे देना है। तो आप लोग का जो भी डेट आप लोग खिंचवा रहे हो, ठीक है, या खिंचवाने का डेट भी दे सकते हो, सिंपली आप लोग दे देना है। हम दे देते हैं 1 मार्च 2025। अब कुछ भी दे देना, मतलब 2025 के बाद का दे देना, मतलब जिस दिन खिंचवा रहे हो उस दिन का भी डेट दे सकते हो, ठीक है। अब इस तरह से दे देना आप लोग को। देखो दोनों चीज मेरा फोटो पे नाम और डेट हो चुका है, डेट ऑफ फोटो। यहाँ पे यदि हो सके डेट ऑफ फोटो भी आप लोग इस तरह से करके लिख सकते हो, और या ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा हो आप लोग का, जो आपको सुविधा हो। अब देखो यदि साइज वगैरह आपको करना है तो देखो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे दिया गया, देखो ये वाला नीचे वाला के लिए है, ये ऊपर वाला के लिए। इस तरह से ज़्यादा जैसे कि दिखना चाहिए, और फोटो भी आप लोग का रहना चाहिए इस तरह से। ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो देखो फुल हो जाएगा, तो ये ज़्यादा फुल भी सही, देखो पूरा ढक जा रहा, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग को। ऐसा रखना है कि जैसे कि दिखे और ज़्यादा एरिया भी नहीं ले, ठीक है, बस सही से दिखना चाहिए, और ज़्यादा छोटा भी नहीं करना। तो इस तरह से देखो मेरा ठीक लग रहा है। डेट ऑफ फोटो ये हम 17 रख दिए, और इसको 15 कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से 15 कर देते हैं, छोटा लग रहा है, यही ठीक था। इस तरह से आप जैसा हो आप लोग देखना, अपने से करो कर लेना है, ठीक है, अपने अनुसार जो आप लोग रहे, और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर आप लोग को सिंपली क्या कर लेना है, फिर आपको सिंपली इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली देखो पिक्सल पे आ जाना आप लोग। पिक्सल पे आने के बाद आपको सिंपली जितना बोला गया था, ये विड्थ है, विड्थ आपको 200 दे देना है। आप लोग को हाइट में दे देना आप लोग को 250 दे देना है। और साइज आप लोग का 300 के भी से कम बोला गया तो साइज आप लोग 100 लिख दो, ठीक है। सिंपली लिखने के बाद ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग को। लिखने के बाद सिंपली सेव एंड डाउनलोड कर देना आप लोग को। थोड़ा सा समय लेगा आप लोग का, और देख पा रहे हो आप लोग का साइज बन के डाउनलोड होके आ जाएगा। देखो ये पे सिंपली इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और प्रॉपर्टीज में जब हम जाएंगे तो देख पा रहे हो मेरा कितना है, 99 KB के करीब हुआ है। और डिटेल में जाएंगे, देखो विड्थ और हाइट भी मेरा सेट हो चुका है, तो इजीली ये फोटो मेरा अपलोड हो जाएगा। इसके लिए लेकिन और एक चीज़ ध्यान आप लोग को रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा, पहले हम सिग्नेचर भी कर लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। अब देखो सिग्नेचर आप लोग करने के लिए गूगल पे आना होगा, गूगल पे लिखना होगा pdf.py7। पहला साइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कंप्रेस इमेज टू 50 के भी यहाँ सेलेक्ट कर लेना आप लोग। यदि फोटो में भी कभी कभी भी आप लोग का कम या ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ से आप लोग कम कर सकते हो। इसके बाद आप लोग को सिलेक्ट इमेज दिखेगा, सिलेक्ट इमेज पे जाना है आप लोग को, और आप लोग का अपना क्या करना, हस्ताक्षर सेलेक्ट कर लेना। इस तरह सेलेक्ट करना आप लोग का हस्ताक्षर। जैसे सिलेक्ट करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे आना है, रिसाइज पिक्सल पे आना है। यहाँ पे देखो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है, इसको अनटिक करना है। विड्थ में आप लोग का जितना बोला गया था, 300 और 100 बोला गया था, यही बोला गया था ना आप लोग को। देख लेते हैं हम कितना बोला गया, 300 × 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विड्थ में 300 और हाइट पे 100 लिखना है सिग्नेचर वाले केस में, और रिसाइज कर देना है। साइज आप लोग का 50 KB से कम बोला गया था, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे 30 लिख दो, और सिंपली कंप्रेस कर दो। कर दोगे आप लोग का सिंपली साइज होके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। सेम टू सेम आप लोग इसी जगह से आप लोगों को क्या कर लेना है, अपना हिंदी साइन भी कर लेना है। इस तरह सेलेक्ट करना है, सेम टू सेम प्रोसेस करके रिसाइज पिक्सल पे जाना है आप लोग को, इसको हटाना है। विड्थ में आप लोग को जितना बोला गया है 300 और हाइट पे 100, यहाँ पे रिसाइज इमेज करना है। यहाँ पे आपको साइज वाले सेक्शन पे आपको 30 लिखना है, और यहाँ जितना लिखोगे कंप्रेस होके 1-2 KB कम आता है, सिंपली कंप्रेस कर दोगे। थोड़ा सा समय लेगा आप लोग का, कंप्रेस होके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दीजिएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। आप लोग का सिंपली सब चीज़ हो चुका है। अब अपलोड लेकिन फिर भी नहीं होगा, टोटल साइज वगैरह आप लोग का हो चुका है, बट अपलोड अभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, आप लोग का जो रीनेम करोगे, देखो अब पहले हम बात करते हैं रीनेम का, ठीक है। रीनेम का या फाइल नेम की बात करें, तो रीनेम या फाइल नेम की बात करें, तो फोटो का यदि बात करें तो फोटो का आप लोग क्या रखना, ध्यान रखना आप लोग। देखो आप लोग का नाम का पहला 2 अक्षर, देखो मेरा नाम है दीपक सिंह, ठीक है, तो आप लोग का जो नाम है पहला 2 अक्षर, देखो आप लोग का क्या रखना है, फाइल नेम। देखो अभ्यर्थियों के नाम का पहले 2 अक्षर, तो आप लोग का जो नाम, जैसे कि मेरा नाम है DI, तो DI लिखेंगे, ठीक है। और सब कैपिटल में लिखना है, ठीक है। छोटा भी काम कर रहा बट आप कैपिटल में लिखना, कैपिटल में काम कर रहा। तो मेरा पहला नाम DI, तो DI लिखे, जो आप लोग का नाम है ये लिखना है। फिर अंडर स्कोर फोटो कर देना है, फोटो कर देना है,
ये आप लोग को रीनेम में रखना है। किस किस वाले केस में? फोटो वाले केस में। ठीक है, आप लोग का जो भी होगा अलग होगा, खाली यहाँ पे चेंज होगा आप लोग का, बार बार ये सेम टू सेम रहेगा, कैपिटल में लिखना है। ठीक है, ये फोटो का रीनेम रखना है आप लोग का। अब यदि मैं बात करूँ आप लोग का, अभी मैं यदि मैं बात करूँ सिग्नेचर का, सिग्नेचर की यदि बात करूँ, वो भी यदि हिंदी सिग्नेचर की बात करूँ, नहीं पहले क्या इंग्लिश सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर बात कर लेते हैं हम। अब यदि मैं बात करूँ इंग्लिश सिग्नेचर, तो इंग्लिश सिग्नेचर का आप लोग रीनेम क्या करना है? देखो यहाँ पे क्या फायदे को, उम्मीदवार के पहले उम्मीदवार के नाम के पहले 2 अक्षर, तो आपका जो भी नाम होगा कैपिटल में, DI_, इंग्लिश सिग्नेचर, टोटल यहाँ पे आप लोग कैपिटल में ही देना। ठीक है, छोटा भी काम कर रहा बट कैपिटल में देना, अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, मैंने चेक कर लिए हैं। सिंपली यहाँ पे DI_, इंग्लिश, EIN, फिर सिग्नेचर, पूरा आप लोग को सिग्नेचर कैपिटल में लिख लेना है। ये आपको लिख लेना, ठीक है, लिख लेना। ठीक है, गलत होगा सिग्नेचर। अच्छा रुको 2 मिनट, तो यहाँ पे जो होगा आप लोग देख लेना स्पेलिंग। ठीक है, इंग्लिश सिग्नेचर, ठीक है, ये लिखना है आप लोग को, ये वाला आप लोग को लिखना है इंग्लिश वाले केस में। ठीक है, पूरा ये भी है DI के साथ है। ठीक है, ये लिखना है। सेम टू सेम प्रोसेस करिए। हिंदी यदि कर रहे हो आप लोग, तो हिंदी में भी आप लोग को क्या ध्यान रखना होगा, हिंदी यदि आप कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग को आपका नाम, पहले नाम का 2 अक्षर, ठीक है, DI_, रखने के बाद आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ दिया गया है हिंदी सिग्नेचर, तो हिंदी सब कैपिटल में लिखना है, हिंदी सिग्नेचर, ये आप लोग को रखना है। ये आप लोग का इंग्लिश वाले में, ये हिंदी वाले में ये आपको ये रीनेम रखना है। तो ये इतना चीज आपको ध्यान रखना है। तो हम कर लेते हैं एक एक करके और आप लोग को हम बताते हैं। अब सिंपल यहाँ पे जाएंगे हम, जैसे कि ये मेरा है फोटो, फोटो पे इस तरह से जाएंगे हम लोग, सिंपली DI_, और विदाउट रीनेम करके अपलोड करोगे तो कभी आप लोग का होगा नहीं। ठीक है, अब देखो फोटो, फोटो इस तरह से कर लेना आप लोग, देखो यही लिखना है आप लोग को, सेम टू सेम आप लोग का ये इंग्लिश सिग्नेचर है, तो क्या लिखना है आप लोग को, DI_, इंग्लिश सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर देख लेना स्पेलिंग, यदि कुछ गलत हो जाता तो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देखो, मेरा ऑलरेडी इस नाम से कोई है तो मेरे पुराना मुझको डिलीट करना होगा। देखो फिर करते हैं, क्योंकि कभी भी यदि आप लोग बनाए होंगे इस रीनेम से तो 2 रीनेम नहीं लेता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, DI_, देखो मैं लाइव करके बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, DI इंग्लिश सिग्नेचर। ठीक है, देखो सेम टू सेम आप लोग को हिंदी वाले केस में भी आप लोग को करना है। क्या करना है आप लोग को, DI_, हिंदी सिग्नेचर, बस सब चीज आप लोग का हो चुका है। अब सिंपली अब इजीली अपलोड हो जाएगा आप लोग। सिंपली देखो मेरा ऑलरेडी एक फोटो अपलोड है, मैं आप लोग को व्यू करके भी दिखा देता हूँ वही फोटो। अच्छा देखो ये सेशन एक्सपायर हो गया, फिर से हम लॉगिन करते फिर दिखाते हैं आप लोग को। देख पा रहे हो हम फिर से लॉगिन हो चुके। देखो ऑलरेडी मेरा एक फोटो अपलोड है, सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे हम। अब देखो मेरा ये फोटो वही सेम फोटो अपलोड है। ठीक है, बट यहाँ पे देख पा रहे हो नेम और कुछ लिखा नहीं है, देख पा रहे हो आप लोग। अब देखो मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। सिंपली हम जाएंगे अब यहाँ पे देखो एडिट एंड री अपलोड पे जाएंगे, और सिंपली देखो यहाँ पे चूज फाइल में जाएंगे, और अभी जो फोटो की डाउनलोड फोल्डर में मेरा है, अब देखो अभी ये किए हम इसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे और सिंपली प्रीव्यू एंड अपडेट कर देंगे, मेरा इजीली अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फाइल नेम नॉट वैलिड लिख रहा है, हम कुछ गलत लिख दिए लग रहा है। देखो मेरा क्या दिक्कत आया, देखो यहाँ पे क्यों अपलोड नहीं हो रहा। देखो हम यहाँ पे जब जाएंगे प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ देख पा रहे हो मेरा क्या दिक्कत है, JPEG फॉर्मेट हो चुका है। मतलब मैंने नेट से ये फोटो डाउनलोड किया हुआ था तो मेरा ये JPG है। जब आप लोग को हम बताएं कि फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, JPG रहना चाहिए। यदि आप लोग का इस तरह का एरर देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना उसको। मेरा इस तरह का आया बट आप लोग का इस तरह का आएगा नहीं। ठीक है, आपको सिंपली कन्वर्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, JPEG टू JPG। सिंपली आप लोग को बहुत सारा वेबसाइट देखने को मिलेगा, आपको पहले क्या करना है, आपको इसको JPG में कन्वर्ट कर लेना है। जिस तरह का एरर आता है आप लोग का आएगा नहीं, बट मेरा आ चुका है तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ रहा है। देखो अब मेरा सिंपली डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड हो चुका है। बट देखो ये भी एक दो नाम का एक डिलीट करना होगा। ठीक है, देखो ये वाला है मेरा अभी जो किए, देखो JPG है ना, ये JPG, इसको डिलीट करते हैं हम लोग। अब इसको रीनेम में सेम टू सेम करते हैं हम लोग, DI कैपिटल में, DI_, फोटो, फोटो। अब देखते हैं अपलोड करके, ऑलरेडी दिख रहा है।
देख पा रहे हो अब जितना भी फोटो था मैं डिलीट कर दिया, क्योंकि कभी हम फोटो बनाए थे तो रीनेम मेरा दिक्कत कर रहा था, तो हम टोटल डिलीट कर दिए। अब आपको दिखाते हैं हम। अब देखो मेरा इजीली अपलोड हो जाएगा। अब देखो डाउनलोड फोल्डर में है, ये वाला हम किए, प्रीव्यू एंड अपडेट करेंगे। देखो इजीली अपलोड हो चुका है। तो मेरा इस तरह का एरर, मेरा क्योंकि इंटरनेट से हम डाउनलोड किए तो आप मेरा इस तरह का एरर आया, ठीक है। आप देखो इंग्लिश सिग्नेचर की बात करें, इस तरह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और प्रीव्यू एंड अपलोड कर देंगे। कोई दिक्कत होगा नहीं, देखो डिजिटली अपलोड हो जाएगा, बट मेरे केस में दिक्कत आया, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर इस तरह सेलेक्ट करेंगे और प्रीव्यू एंड अपलोड करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस करके आप सब चीज़ अपलोड कर सकते हो, आप लोग का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखो अपलोड हो चुका है, हो चुका है आप लोग का, कोई दिक्कत, देखो मेरा आगे भी बढ़ गया ऑटोमेटिक। तो ये ध्यान आप लोग को रखना है। अब यदि मैं बात करूँ ऑदर बैकग्राउंड है, तो आप लोग मतलब बैकग्राउंड में कन्वर्ट करके कैसे अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप लोग का क्वालिटी कम जाता है तो आगे बात करूंगा किस तरह से आप लोग क्वालिटी बढ़ा के भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। यदि आप लोग का ऑदर बैकग्राउंड है तो पहले आपको गूगल पे आना होगा, गूगल पे आप लोग को रिमूव बीजी लिखना होगा, पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करोगे पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और आपको क्या करना है, जहां आप लोग रखे होंगे, ठीक है, फोटो अपना ऑदर बैकग्राउंड वाला, आप लोग इस तरह से यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करना आप लोग को, और आप लोग को अपना बैकग्राउंड व्हाइट कर लेना है, व्हाइट कर लेना है। आप लोग को सिंपली यहाँ पे जाओगे, कलर वाला ऑप्शन पे आना है, व्हाइट कर लेना है और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाइट में जब कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, तो अब देखो क्योंकि आप लोग का जेपीजी फॉर्मेट में बोला गया है, आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से जब आप बैकग्राउंड चेंज करते हो, इसके बाद यदि उसका प्रॉपर्टीज आप चेक करोगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग का क्या हो चुका है, पीएनजी फाइल हो चुका है। यदि आप लोग बैकग्राउंड चेंज करके अपलोड कर सकते हो तो आप लोग का फॉर्मेट क्या हो जाता है, फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो मेरा पीएनजी फाइल हो चुका है, क्योंकि मेरा जेपीजी था, बट मैंने बैकग्राउंड चेंज किए तो मेरा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अब मुझे उसको जेपीजी में कन्वर्ट करना होगा तभी अपलोड होगा, नहीं तो मेरे जैसा वही एरर देखने को मिल जाएगा आपको फिर से। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, जेपीजी में। तो क्या लिखना है इस बार, क्योंकि पीएनजी में मेरा फोटो था तो पीएनजी टू जेपीजी करते हैं। देखो बहुत सारा साइट देखने को मिलेगा, कोई भी साइट एक यूज कर लेना आप लोग, और आप लोग को अपना फोटो को आप लोग क्या कर लेना है, जेपीजी में कन्वर्ट कर लेना है। और आप लोग का ये जेपीजी में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो जो मेरा जेपीजी में कन्वर्ट हुआ ये है, ठीक है, इसको आप कर देते हैं आप लोग के लिए रीनेम, आपको समझ में आना चाहिए, जेपीजी कर दिए। अब जब कन्वर्ट करोगे, इतना चीज इतना प्रोसेस आप लोग जब करोगे तो आप लोग का और एक चीज देखने को मिलेगा कि आप लोग का फोटो का क्वालिटी कम हो जाएगा। अब कभी भी आप लोग शुरू वाले प्रोसेस में भी जो बताएं आप लोग का, ये कभी भी लगता है कि आप लोग का क्वालिटी कम जा रहा, तो और एक मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, ये देख पा रहे हो, ये इस वेबसाइट पे आपको आना है। और यदि आप लोग का बहुत ज्यादा क्वालिटी कम जा रहा है तो आप क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड इमेज पे जाना है, इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और देखो अभी जेपीजी ये किए हम, और यहाँ से आप लोग एक बार क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो, सिंपली क्वालिटी बढ़ा लेना आप लोग को। देखो इस तरह से क्वालिटी बढ़ जाएगा आप लोग का। तो ये भी काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा भी क्वालिटी यदि आप लोग लगता कभी भी लगता है कि फोटो का क्वालिटी कम रहा आप लोग, तो यहाँ आप लोग को क्वालिटी कम बढ़ा लेना आके। देख पा रहे हो मेरा 800 केबी का फोटो बन चुका है। इसके बाद फिर से आपको इस वेबसाइट पे आना है। टोटल ये सब वेबसाइट मैं कहाँ दूंगा आप लोग का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। सिंपल यहाँ सेलेक्ट करना है जिसका बैकग्राउंड बढ़ा है, देखो जिसका हम बढ़ाए क्या क्या क्वालिटी बढ़ाई, ये हो गया मेरा। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको नाम और डेट लिख लेना है। आप लोग को हम एक बता देते हैं फोटो, ये करके आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ आना है क्रॉप एंड नेक्स्ट, आप लोग का फिर से नाम लिख लेना, जो नाम होगा आप लोग का, हम कोई और नाम लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके, ठीक है। आकाश सिंह कर देते इस बार, आकाश सिंह कर दिए। और डेट दे देते हम, आज कितना तारीख है, 5 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसी दिन का डेट दे रहा हूँ, ठीक है, 5/4/25। और यहाँ डेट ऑफ फोटो भी लिख सकते हो, ठीक है, डेट ऑफ फोटो इस तरह से भी लिख सकते हो। इसका साइज वगैरह आप लोग अपने अनुसार इस तरह से देख लेना, ठीक है। इस तरह से आप लोग जैसे लगे दोनों दिखे, देखो अब ठीक लग रहा, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे बताया आपको पिक्सल पे आना है, पिक्सल पे आने के बाद जितना बोला गया था आप लोग का, कितना बोला गया था देख लेते फिर से, हम खुद भूल गए। तो कितना बोला गया था आप लोग का, यहाँ आना है आप लोग को 200 लिखना है, कितना लिखना है, 200, 250, यही था आप लोग का, ठीक है, 200, 250, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है आप लोग को, साइज वाले मैटर पे आपको 100 लिख दो क्योंकि 300 के भी से कम बोला गया है, और सेव एंड डाउनलोड कर दो।
सिंपली आप लोग का देख पा रहे हो फोटो मेरा डाउनलोड हो चुका है। अभी अपलोड नहीं होगा। क्यों अपलोड नहीं होगा? क्योंकि आप लोग का देखो यहाँ पे ऑलरेडी रीनेम का है ना, इसको डिलीट करते हैं हम। अब इसमें हम रीनेम करते हैं DI__फोटो। हम अपलोड इस तरह से कर देंगे, मतलब इस तरह से कर लेंगे रीनेम। अब इसको अपलोड करके फिर से आपको चेंज करके दिखाते हैं हम। देखो एडिट एंड प्रीव्यू में जाएंगे, चूज फाइल में जाएंगे। देखो ये वाला नया वाला मेरा हो चुका है, सिलेक्ट करेंगे, प्रीव्यू एंड अपडेट कर देंगे। देखो मेरा अपलोड, फिर क्या दिक्कत दिखा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रहा है। PNG फाइल, अरे सॉरी दोस्तों, ये नहीं था। इतना लंबा वीडियो चल गया ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है। ये वाला अपलोड, ठीक है। देखो जो रीनेम किए, देखो यहाँ पे ये है ना, JPEG है। तो ऑलरेडी देख पा रही है बैकग्राउंड, मतलब वहां से कर रहे हैं तो ये JPEG फॉर्मेट बन जा रहा है, ठीक है। फॉर्मेट चेंज हो जा रहा है, देख पा रहे हो क्या हो जा रहा है, ये फॉर्मेट क्या हो जा रहा है, JPEG हो जा रहा है। तो आपके केस में भी इस तरह का हो सकता है, तो देख लेना एक बार, टाइप ऑफ फाइल आप लोग देख लेना। ये JPG है तो ही अपलोड होगा, ठीक है। हालांकि JPG एक ही रहता है, बट यहाँ नहीं ले रहा, तो यहाँ JPEG मेरा कन्वर्ट हो गया फिर से। तो इसको पहले JPG में कन्वर्ट करना होगा। ये एक एरर आ रहा है आप लोग का, ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग का। तो इस तरह का देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टीज देख लेना आप लोग, ठीक है। और ये दिखेगा तो JPG टू JPG, देखो ये वाला JPEG टू JPG कन्वर्ट कर लेना। बहुत सारा वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करके आप लोग एक बार JPG कन्वर्ट कर लेना। देख लेना आप लोग का जो फॉर्मेट है, फोटो जो आप लोग लिखे होंगे JPG रहना चाहिए, तभी अपलोड होगा, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। मेरे जैसा परेशान हो गया आप लोग। कन्वर्ट टू JPG और कन्वर्ट कर देना है और सिंपली डाउनलोड कर लेना है। हो चुका है, अब देखो अब हो चुका है, हो चुका है। अब इसको रीनेम करते हैं, देख लो आप लोग, JPG है ना, JPG है। इस बार रीनेम करते हैं DI__फोटो। ऊपर से मैं लाइव बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अब इसको अपलोड करके बताता हूँ। देखो ये हो चुका है। तो सही से करोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर व्यू एंड अपडेट, आपको समय थोड़ा लग सकता है, बट करो, देखो इजीली अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत आप लोग का होगा नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं, तो आप लोग को यदि चैनल पर यदि वीडियो पसंद आया तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।